नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ जीवन ही सफल जीवन की सीरीज में आज आपका फिर स्वागत है। आइए देखिए, जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, जब जीवों को बनाया, तो उन जीवों के साथ साथ उस परमात्मा ने यहाँ पर बहुत बड़े 6 डॉक्टर्स भी छोड़ कर गया था, जिससे कि जीव कोई दुख ना रहे, बीमार ना हो, व्याधा में ना हो, परेशान ना हो, हर जीव स्वस्थ, सुखी और मस्त रहे। इसको स्वर्ग बनाया था परमात्मा ने। इसलिए उन्हें जीवों के साथ में 6 बड़े डॉक्टर्स वो यहाँ छोड़कर गए थे। लेकिन हमने ये सोचा कि स्वर्ग यहाँ नहीं है, स्वर्ग और कहीं पर है, और हमने उन फ्री डॉक्टरों को छोड़कर पैसे वाले डॉक्टरों को पकड़ लिया। यदि हम उस परमात्मा के दिए हुए डॉक्टरों के साथ रहते, उनके संपर्क में रहते, उनके हिदायत के अनुसार चलते, तो जीव कभी बीमार नहीं हो सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से परमात्मा के 6 डॉक्टर हैं। नंबर 1 सनशाइन, धूप। नंबर 2 वाटर, जल। नंबर 3 एयर, वायु। नंबर 4 डाइट, भोजन, इसकी भी व्यवस्था की थी उन्होंने। नंबर 5 एक्सरसाइज, कसरत। और नंबर 6 रेस्ट, निंद्रा, आराम। ये सबसे बड़े 6 डॉक्टर हैं परमात्मा के। जब इनमें तालमेल गड़बड़ हो जाता है तो जीव बीमार हो जाता है। आज हम यहाँ केवल एक डॉक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो है जल। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारी जो बॉडी है 70% जल से बनी है, और जो दिमाग है इसमें तो 80% जल है। हमारी जो शरीर की पूरी कोशिकाएं हैं, इनका ज़्यादातर भाग जल से ही बना हुआ है। सारे खाद्य पदार्थ जल से बनते हैं, जल हम पीते हैं। कुछ धर्मों में तो अमृत पीने पिलाने की प्रथा, प्रचलन, परंपरा भी है, वो जल ही है। वो अमृत कैसे बन जाता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। घर की अशुद्धि दूर करना, कपड़े धोना, नहाना, तरोताज़ा होना आदि आदि सब में जल काम आता है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज हम जल को जानेंगे वैज्ञानिक रूप से। देखिए दोस्तों, प्रेम और जल का बहुत गहरा संबंध है, और जल पर प्रेम का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, जो भी आप कहें, वो अपने सामने जल रखते थे, और जल को अभितांत्रिक करके मनचाहा काम भी करते थे। जैसा विचार हमारा होता है, इसका प्रभाव जल पर बहुत ही जल्दी होता है। देखिए, पानी पर प्रेम आप करें, घृणा करें, उसका प्रभाव उस पर तुरंत आता है। जैसे भी हमारे विचार हैं, ऐसे ही विचार उस जल के हो जाते हैं। जब हमारे मन में प्रेम होता है तो ये शरीर की कोशिकाओं पर असर डालता है, उनको भी प्रभावित करता है, और एक प्रेम से आदर्श स्वास्थ्य स्थापित होता है। यदि आदमी हमेशा प्रेम में रहेगा, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। शुद्ध भावनाओं से पानी शुद्ध होता है, और जब हम उस जल को पीते हैं तो हमारी कोशिकाएं शक्तिशाली बनती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग थे, जब वो भोजन करने बैठते थे, भोजन सामने रखते, पानी रखते, फिर हाथ जोड़ के परमात्मा को 2 मिनट याद करते। परमात्मा को याद करने से क्या होता है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है, प्रेम से भरी हो जाती है। और हमें जल और भोजन को प्रेम देना है, जिससे हमें शरीर में फ़ायदा करे। तो हम कैसे दें? जब हम परमात्मा की बस यही विशेषता है, जब भी आप परमात्मा को याद करोगे आप तुरंत पॉजिटिव हो जाओगे।
चाहे आपने कितना भी गलत काम किया हो, चाहे आप कत्ल करके आए हों, लेकिन जब भी आप परमात्मा को याद करोगे आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए हमारे बुजुर्ग जब भी खाना खाने बैठते थे परमात्मा को जरूर याद करते थे। उसका प्रभाव जल पे होता था, और उस जल को जब हम खाते हैं और पीते हैं, जब हम जल को प्यार करते हैं तो हमारे अंदर खून में जो जल है वो प्रभावित होता है, उस पर भी असर पड़ता है और वो शक्तिशाली होता है। देखिए, जब भी आप चाय, दूध, तरल पदार्थ, कॉफ़ी, जो भी आप पिएं, उसको प्यार दें। जब आप उसको प्यार देंगे, इससे आप जल्दी ठीक होंगे। ये जल बहुत बड़ी चीज़ है, और चूंकि हमारा शरीर जल से ही बना है पूरा। अगर कोई भी, ये तो जल है, मगर बाहर में कोई भी आप स्थूल वस्तु देखें, बिस्तर, मेज, कुर्सी, कंघा, बर्तन, शीशा, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, बंगला, जो भी कुछ आप देखें, उनको देखकर मन में कहो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्थूल निर्जीव चीज़ के बारे में भी ऐसा सोचो। मालूम है क्यों? जब हम ऐसा सोचते हैं, उनको प्यार देते हैं, तो हमारे अंदर जो जल है वो ये सुन रहा होता है। हमारे अंदर जो जल है इन भावों को सुन रहा है। और मैंने आपको पहले क्या बताया, जल पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है और वो बदल रहा होता है। इससे हम सदा निरोगी रहते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ यदि अगर हम किसी को डांटे या कोई हमको डांटे तो क्या होता है, इससे भी हमारा जल प्रभावित होता है, उस पर असर पड़ता है और हम रोगी बनते हैं। हमारा स्वास्थ्य केवल खाने पीने कसरत करने पर ही निर्भर नहीं है। हमारा स्वास्थ्य हमारी सोच पर भी निर्भर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। देखिए, अगर हम अपने मन में कोई हीन भावना लें, कोई हमारे मन में हीन भावना है, बेबसी है, अभाव का है, किसी चीज़ का अभाव का, निराशा का विचार है, तो जो हमारा खून होता है ना, वो भी इससे प्रभावित होता है, उस पर असर होता है और वो बीमारी का कारण बनता है। पेट से जुड़ी तो सारी बीमारियां सोच से ही बनती हैं, सोच पर ही निर्भर हैं। जितना हम चिंता करेंगे हमारा पेट की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, पेट खराब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बी हैप्पी। अच्छा, आपने देखा है जब हम किसी से पूछते हैं भाई कैसे हो, वो तुरंत जवाब हाँ ठीक हूँ। चाहे वो कितनी परेशानी में हो, परिवार में कितनी ही उसके साथ परेशानी चल रही हो, वो नहीं बताएगा, वो तुरंत जवाब देगा हाँ ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचने में ही हमारी भलाई है। इसलिए ऐसा इंसान बोला जाता है। ये सदियों से ऐसा चल रहा है। देखिए, जब भी हम डॉक्टर से कोई भी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, बीमारी को ठीक करने में डॉक्टर और दवाई का दोनों को मिलकर के केवल 40% योगदान होता है, और 60% इस शरीर को हमारा शरीर ही सही करता है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा शरीर एक्ट करता है। एक ही बीमारी से ग्रसित 2 व्यक्ति, एक 5 दिन में सही हो जाएगा और एक व्यक्ति 1 महीने में सही होगा। ये सोच पर ही निर्भर करता है। दवाइयाँ, डॉक्टर्स का 40% योगदान है, और हमारी जो हम सोचते हैं, जो उससे जल पे प्रभाव पड़ता है, हमारी बॉडी 60% स्वयं रिकवर करती है। बीमारी में यदि हम बुरी भावनाओं को लेंगे तो वो रोगी बहुत देर से ठीक होते हैं, टाइम लगाते हैं, और पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सदा शुद्ध सोचो, शुभ सोचो। इसलिए कहा गया अच्छा सोचो। देखिए, एक विचार दिल में धारण कर लो, इसको गुरु मंत्र बना लो
क्या दुनिया का बोझ जरा दिल से उतार दे, दुनिया का बोझ जरा दिल से उतार दे, छोटी सी है जिंदगी हंस के गुजार दे। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के इस एपिसोड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।